गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकेंड का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नेम जो है नंबर्स है, ठीक है। नंबर्स के ऊपर ये पूरा चैप्टर है हमारा। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको पिछली जो है रिवीजन करवाई गई है, जैसे यहाँ फॉरवर्ड काउंटिंग दी हुई है 1 to 20 पेज नंबर 1 में। बैकवर्ड काउंटिंग दी हुई है 20 to 1। तो ये सारी चीज़ें पिछली हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं, कोई कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको एक बार नज़र मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 2 पे ये हमारी एक्टिविटी है। तो क्लासेस तो लग नहीं रही रेगुलर आपकी, तो ये एक्टिविटी वैसे तो ये क्लास में होने वाली थी, बट आप इसको घर में भी दोहरा सकते हो। जैसे अगर क्लास में होता तो अगर हमने ऐसे पूछना था कि हाउ मेनी गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, कि क्लास में कितनी गर्ल्स आज प्रेजेंट हैं, ठीक है, कितनी एब्सेंट है, इस तरह की एक्टिविटी हम जो है क्लास में कर सकते हैं। बट ये चीज़ आप जो है अपने घर में भी कर सकते हैं कि हाउ मेनी गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द होम, कि कितनी गर्ल्स हैं घर में, या कितने बॉयज़ हैं, या कितने मेंबर्स हैं। इस तरह से आप अपने घर में इस एक्टिविटी को दोहरा सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी है काउंटिंग विद स्टेप्स, कि आप लेट अस काउंट विद स्टेप्स अप टू 100। आपने स्टेप चलने हैं, करने हैं, मतलब चलना है आपने, और स्टेप काउंट करने हैं 100 तक, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी भी आप घर में अपने दोहरा सकते हो। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो आपको इस बुक में दी हुई हैं, तो छोटी छोटी एक्टिविटी हैं जिससे आपको नंबर्स रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का है करेंसी के ऊपर है, और वंस और टेंस की पहचान करना, ठीक है, नॉलेज ऑफ वंस टेंस। तो इसमें आपको इन्होंने करेंसी के ज़रिए जो है नोट्स के ज़रिए आपको इन्होंने वंस और टेंस की पहचान करवाई है। जैसे इसमें जो 10 रुपीज़ का नोट है ना, जो 10 रुपीज़ का नोट है वो 1 टेंस के इक्वल है, ठीक है। और जो 1 रुपीज़ का नोट है वो वंस के इक्वल है। तो आपने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने ये चीज़ को करना है। जैसे कि यहाँ नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, नंबर 4 दिया है, इसका मतलब 4 वंस होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि 1 रुपीज़ वाले आपने 4 नोट बनाने हैं यहाँ पे। तो इसी तरह आपको नेक्स्ट जो है 26 दिया हुआ है, ठीक है, 26 दिया है, इसका मतलब आपको 2 नोट जो हैं वो टेंस वाले बनाने हैं, ठीक है। 26 है ना, तो 2 नोट आपके टेंस वाले बनेंगे, और जो 6 नोट हैं आपके वो वंस वाले बनेंगे, तो ही ये दोनों आपस में बनेंगे 26। नेक्स्ट है 42 है, तो 4 नोट आपके 10 वाले बनेंगे, यानी कि 4 टेंस हो गया, और 2 नोट आपके वंस वाले बनेंगे, यानी कि 2 हो गया। तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा 42। इसी तरह 70 दिया हुआ है, तो 70 में देखें कितने नोट हैं, 7 नोट हैं, तो यानी कि 7 नोट ड्रॉ करने, यानी कि ये बन जाएगा 7 टेंस। नेक्स्ट आपका 0 है, यानी कि 1 वाला कोई नोट नहीं बनेगा, ओनली 7 टेंस, इसका मतलब 70 हो जाएगा। नेक्स्ट 99 है, तो 9 नोट्स जो है वो टेंस वाले बनेंगे, और 9 नोट ही आपके 1 वाले बनेंगे, तो ये बन जाएगा 9 टेंस और 9 वंस, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा 99। तो इसी को अंडरस्टैंड करके आपने जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपने सॉल्व करनी है। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है पेज नंबर 6 में, यहाँ से आपने आज अपनी कॉपी में अपना वर्क शुरू करना है। काउंट एंड राइट, आपने इन नोट्स को काउंट करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो नंबर बनेगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, तो यही चीज़ आपने अपनी कॉपी में भी करनी है, ठीक है। तो जैसे कि ये आपने पहले ऊपर लिखना है चैप्टर नंबर 1 पे, उसका चैप्टर का नेम लिखना है, नंबर्स, पेज नंबर 6, काउंट एंड राइट। देखें यहाँ पे आपको 3 नोट 10 रुपीज़ वाले बनाए हुए हैं, ठीक है। कितने नोट है 1 2 3, 3 लिख दिया। फिर 1 रुपीज़ वाले कितने नोट है 1 2, 2 लिख दिया, ठीक है। तो दोनों को मिला के क्या बन गया 32। इसी तरह 10 रुपीज़ वाले नोट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिया। 1 रुपीज़ वाले नोट कितने हैं 1 2 3, 3 लिख दिया, बन गया 63। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दिया। 1 रुपीज़ वाला कोई नोट नहीं है, यानी कि वहाँ हमने क्या डाल देना है 0। इसी तरह 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। 1 रुपीज़ वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दिया, तो बन गया 57, ठीक है। इस तरह आपने करने, नोट जब बनाएंगे तो आपने ऐसे नोट पे सिर्फ 10 लिख देना, 10 रुपीज़ और 1 रुपीज़, ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने पहचान करनी है कि कौन सा नोट 10 वाला है, कौन सा 1 है। थोड़ा सा आप इसमें
डिफरेंट कर सकते हैं कि 10 रुपीज़ वाला नोट थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, 1 रुपीज़ वाला नोट थोड़ा छोटा बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 5th है। इसमें देखें कितने नोट हैं 10 रुपीज़ वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 1 रुपीज़ वाला कोई नोट नहीं है तो उसकी जगह हमने क्या डाल दिया, 0, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ है। तो इसी तरह अब आपको सेकेंड जो पार्ट आपको दिया हुआ है इसमें, द गिवन नंबर इन करेंसी नोट, आपने ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं ना, इनको आपने देख के आपने खुद इसमें नोट ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको नोट्स गिवन थे, आपने नंबर्स लिखे थे, इसमें आपको नंबर्स गिवन है, आपने नोट्स बनाने हैं, क्लियर है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ 9, ओनली सिंगल डिजिट दिया हुआ है, यानी कि अगर हम 1 रुपीज़ वाला नोट बनाएंगे तो हमारे टोटल हो जाएंगे ना 9 रुपीज़। तो वैसे ही हमने बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 बन गए। इसी तरह यहाँ पे हमें दिया हुआ है 19, तो पहले आपको एक 10 रुपीज़ वाला नोट चाहिए, फिर आपको 9 रुपीज़ वाले 1 चाहिए। तो 19 था, ठीक है। तो एक नोट हमें 10 रुपये वाला चाहिए, बाकी हमें एक रुपीज़ वाले चाहिए, ठीक है। ये आप अपने माइंड में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसको सोच सकते हो कि जैसे 19 रुपीज़ बनाने हैं तो हमें कितने नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक 10 रुपये का नोट हो जाएगा तो बाकी एक रुपये की हो जाएगी, तो हमारा पूरा 19 बन जाएगा। तो उसी तरह आपने इसमें ड्रॉ भी करने हैं, एक 10 का बना दिया, बाकी 1 रुपीज़ वाले बना दिए, ठीक है। फिर 29 है, तो कितने नोट आपको 10 वाले चाहिए, 2 नोट। बस जो नंबर पहले होगा वो 10 रुपीज़ वाले नोट बनाने हैं, और जो पीछे नंबर होगा वो आपने 1 रुपीज़ वाले बनाने हैं। अगर आपको सिंपली ये देखना है तो आप इसी तरह कर सकते हैं कि जो नंबर फर्स्ट नंबर पे है, जैसे 4 है तो 4 नोट 10 रुपीज़ वाले बना दो, फिर 9 है तो फिर नेक्स्ट जो है 1 रुपीज़ वाले 9 नोट बना दो, ठीक है। इसी तरह जो है आपके 59 है, 5 पहला डिजिट है ना, तो 5 नोट 10 वाले बना दो और 9 नोट 1 रुपीज़ वाले बना दो। फिर 69 है, 6 नोट जो है 10 रुपीज़ वाले बना दो और 9 नोट 1 रुपीज़ वाले। 89 है, 8 जो नोट्स हैं 10 रुपीज़ वाले और 9 जो है वो 1 रुपीज़ वाले। फिर 99 है, 10 रुपीज़ वाले 9 नोट और 9 ही नोट हमारे 1 रुपीज़ वाले। तो ये आज आपने अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। तो पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसमें अगर आपको बड़ों की हेल्प लेनी पड़े नोट्स वगैरह बनाने में तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 पेजेस जो हैं आपने अपनी कॉपी में करने हैं, अच्छे बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है।